हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेसन कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो वो कुछ ग्रेट पीपल्स की बात कर रहे थे जिनके पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और फिर अब उनके बारे में वो आगे अपनी स्पीच में बोल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो ये सब जो महान मेरे जो साथी थे, इन सब का स्ट्रगल मतलब इन लोगों ने जो मेहनत की है या संघर्ष किया है, जो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने जाना है कि साहस क्या होता है। ठीक है, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। तो मैंने देखा है कि मतलब कैसे समय आने पर कई मैन और वुमेन जो है वो अपनी ज़िंदगी को किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience that defeats the imagination। वो आगे बता रहे हैं कि मैंने देखा है कि लोग मतलब इतने हिम्मत वाले होते हैं कि वो खड़े रहते हैं, कितने भी अटैक्स हों, टॉर्चर, उनको कितना भी परेशान किया जाए, वो सब कुछ सहन करते हैं और टूटते नहीं हैं। और शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, वो अपनी ताकत दिखाते हैं, चुप रहते हैं और मतलब जो कोई नहीं कर सकता वो करके दिखाते हैं, है ना। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि साहस होने का मतलब ये नहीं है कि डर गायब हो जाना, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। पर करेज का मतलब है कि उस डर पर जीत पा लेना। ठीक है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। तो वो आदमी ब्रेव नहीं है जिसे कि डर फील नहीं होता है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बट वो है ब्रेव जो कि उस डर पे जीत पा लेता है या उस पर काबू पा लेता है। ठीक है, सुना होगा आपने डर के आगे जीत है ना। तो डर तो सबको लगता है, लेकिन उस डर से जो जीत जाए, है ना, उसके आगे जो हिम्मत करे, वो मतलब एक ग्रेट फीलिंग होती है। ठीक है, चलिए इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। कॉमरेड्स, स्ट्रगल, करेज, टॉर्चर, इमेजिनेशन, रिसाइलेंस, ट्रायम्फ, कॉन्कर्स, अफ्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो पैदा होते से ही मतलब एक दूसरे पर डिफरेंस करना जानता है, उनकी कलर, उनकी स्किन के कलर को लेके, उनके बैकग्राउंड को लेके या उनके धर्म को लेके। जब छोटा सा बच्चा कोई बॉर्न होता है तो उसे क्या पता धर्म क्या होते हैं, स्किन का कलर क्या होता है, किसी का बैकग्राउंड क्या मैटर करता है, उसको क्या इन बातों से मतलब है ना। तो कोई भी पैदा होते से ऐसे नफ़रत अपने दिल में नहीं रखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो लोग क्या है, नफ़रत करना सीखते हैं, है ना। वो पैदा होते से ही नहीं जानते हैं, सीखते हैं वो। और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सिखाया उन्हें जा सकता है ना। नफ़रत सिखाई जा सकती तो प्यार भी सीखा जा सकता है। और ये जो लव है, कम्स फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। ओके, तो वो कह रहे हैं कि प्यार करना सिखाया जा सकता है और ह्यूमन हार्ट जो होता है, इंसान का जो दिल होता है, उसमें प्यार जो है वो नेचुरली है, शुरू से उसके पास में है और वो उसे आसानी से सिखाया जा सकता है, मतलब उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। देन इट्स अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब नफ़रत की तुलना में प्यार आसानी से हो जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison when my comments are and I pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। ओके, तो वो कह रहे हैं कि जब मेरा सबसे बुरा जो ख़तरनाक दुख भरा समय था प्रिजन में, जब वो जेल में थे, कितने ईयर्स वो जेल में थे, ही वॉज इन द जेल फॉर 30 ईयर्स, है ना, हमने शुरू में देखा था। जब वो जेल में थे तो वो और उनके कमरेड्स, उनके साथी जो थे, जब उनको मतलब लिमिट तक, मतलब हद से ज़्यादा पुश किया गया, परेशान किया गया, मारा गया, या जो भी उनके साथ वहाँ पर मतलब बुरे से बुरा हुआ, तब भी मैंने देखा है कि वहाँ पे कुछ गार्ड थे जिनके कि दिल में इंसानियत बाकी थी। वहाँ पे भी मैंने देखा था। Perhaps just for a second, but it was enough to
रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो भले ही उनको देख के 1 मिनट के लिए सही, पर उस 1 मिनट के भी मेरे लिए पर्याप्त था फिर से मतलब एश्योर होने के लिए कि अभी बढ़ते चलो, हिम्मत मतलब रखो, है ना, इसके लिए मतलब वो उन्हें एनर्जी मिलती थी उस इंसानियत को देख के। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो इंसान के अंदर की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, एक वो आग की तरह है, जो लौ की तरह है, जो छुप तो सकती है कभी बट बुझ कभी नहीं सकती। ठीक है, ओके। इस पैराग्राफ के हार्ड वर्क देख लेते हैं। हेटिंग रिलीजन, ग्रिमिस्ट, ग्लिमर उसी से बना हुआ है ना, आप चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं उनको। परहैप्स, रीअश्योर, गुडनेस, एक्सटिंग्विश्ड। ओके, देखिए यहाँ पर रिसाइलेंस एक वर्ड ऊपर आया जिसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप और एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब वो क्षमता या वो ताकत कि कितना भी बुरे से बुरा के साथ में डील कर लेना, को झेल जाना और उससे मतलब उसके जो बुरे प्रभाव थे उनसे रिकवर हो जाना। ठीक है, ओरल कॉम्प्रहेंशन है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। In life, every man has twin obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Okay, तो देखिए ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि बंधन। ठीक है, तो हर एक आदमी की ज़िंदगी में है 2 टाइप के ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, इनका ऑब्लिगेशन, और दूसरा है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी और अपने देश का ऑब्लिगेशन। ठीक है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमारी जो इंसानों की जो दुनिया है, जो सोसाइटी, वहाँ पे हर आदमी जो है वो ये जो नियम है या जो बंधन है इनको अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से फुलफिल करता रहता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस। पर मेरी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ पर ये लगभग इम्पॉसिबल है मेरे जैसे आदमी को जो और मतलब मेरे जैसे कलर वाले आदमी को कि वो ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि मेरे जैसे कलर के लोग अगर वो इंसानों की तरह नॉर्मल जीना चाहें तो हमको पनिश किया जाता था, हमें अलग कर दिया जाता था। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल एंड inevitably ripped from his family and his home and ओके। तो उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका में, मेरी कंट्री में ऐसा नहीं होता। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करें, हम उन ऑब्लिगेशंस के साथ में रहें तो हमको पनिश किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वर inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहे, अपने ऑब्लिगेशंस, नियम के साथ में रहना चाहे, तो उसको क्या है, अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसको फोर्स किया जाता था एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो मतलब अलग ज़िंदगी जीने के लिए। और ट्विलाइट का मतलब होता है कि जब संध्या समय है ना, जब सूरज ढल गया हो, रात हुई नहीं हो पूरी, है ना, तो ऐसे अंधकार में जीवन में जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेक्रेसी मतलब सीक्रेट रहो, छुपे हुए, है ना। एंड रिबिलियन मतलब कि देशद्रोही उसको घोषित कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अब माई फैमिली। तो शुरू में जब मतलब वो थोड़ा जब बड़े हुए, समझने लगे,
उस समय उन्होंने शुरू में अपनी फैमिली, अपने लोगों से ऊपर अपनी फैमिली को रखा, मतलब अपनी फैमिली के ही सारे के लिए जीते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करना शुरू की, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। पर जब मैंने अपनी लोगों के लिए कुछ करना चाहा तो मैंने देखा कि मैं फिर नहीं कर पाया फुलफ़िल अपनी फैमिली के लिए, कि मतलब उनको जो देना चाहिए था वो मैं फिर नहीं कर पाया, और मतलब एक अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता और अपने हस्बैंड मतलब अपनी वाइफ के लिए, मतलब एक ही काम कर सकते हैं, कंट्री के लिए कर पाए तो अपने लोगों के लिए नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। पुश टू अवर लिमिट का मीनिंग हो गया पुश टू द लास्ट पॉइंट इन अवर एबिलिटी टू बियर पेन, है ना, हम कितना सहन कर सकते हैं उस लिमिट तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस के आपको बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे, लेकिन आपको इस लेसन के अकॉर्डिंग ढूंढ के लिखना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लिखेंगे। ठीक है, कम्युनिटी, inclination, abilities, punished, isolated, inevitably, ripped, twilight, existence, secrecy, rebellion, attempting, fulfilling and prevented। ठीक है, ओके ओके, दिस इज़ इट। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, योर होमवर्क इज़ योर हार्ड वर्ड्स करिए। अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव चेक नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत सारा वर्क मिल रहा है, तो अभी सिर्फ हार्ड वर्ड्स कीजिए, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।